हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वेलकम बैक टू वीसीए के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन और एनालॉजी पर डिटेल से डिस्कस किया था और उसका प्रैक्टिस सेशन भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो सेशन होगा वो कोडिंग और डिकोडिंग पर बेस्ड होगा, है ना, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो उससे पहले मैं आपको एक कोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, किसी अर्थपूर्ण शब्द अक्षर वाक्य को किसी विशेष नियमानुसार सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग या कूट लेखन कहलाती है, तथा ठीक इसके विपरीत सांकेतिक भाषा में लिखे गए शब्द को वापस उसी अर्थपूर्ण शब्द अक्षर वाक्य में लिखने की प्रक्रिया डिकोडिंग या कूट व्याख्या कहलाती है। इस परीक्षण पर आधारित प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला एवं उनकी संगत संख्याओं पर आधारित होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों की स्थिति के सापेक्ष किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनका राइट और लेफ्ट से अपना एक संख्यात्मक वैल्यू होती है। वो आपको मालूम होना ही चाहिए। जैसे आप देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, कोडिंग तथा डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के अपोजिट लेटर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, है ना, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू। सिमिलरली ये देखिए, आपके लिए एक फार्मूला तैयार किया है, शब्द समूह। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, है ना, ये आपके लिए एक फार्मूला है, ये याद करने का एक फार्मूला है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अब इसमें लिखा गया है, संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े। अब लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि हैंड को IBOE कहा जाए, है ना, तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि हैंड को IBOE कहा जा रहा है ना, तो देखिए एच के लिए आई आया, एच के लिए क्या आया, आई आया। हैंड और IBOE को देखो गौर से, केयरफुली देखोगे तो एच के लिए आई आया, ए के लिए बी आया, और एन के लिए ओ आया, डी के लिए ई आया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लेटर हैं उसका एक लेटर आगे वाला काउंट किया जा रहा है ना। तो जैसे एच के बाद क्या आता है, एक लेटर गैप करके, जी के बाद, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, डी के बाद ई आता है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, TJML, है ना। एग्जाम्पल हम आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको कुछ एक तरह एक आइडिया मिले किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल देखिए आप, किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखो, इसमें W के लिए V आया है, R के लिए Q आया है, I के लिए H आया है, T के लिए S आया है, E के लिए D आया है ना। अर्थात संकेत का अक्षर अपने एक स्थान पीछे वाला अक्षर है ना, मतलब जो भी लेटर है उसके पीछे का एक लेटर है ना। अब जैसे देखो, W है, W के लिए V आया, वो पीछे का लेटर है, R के लिए Q आया, है ना, I के लिए H आया, T के लिए क्या आया, S आया, E के लिए क्या आया, D आया। अब देखोगे केयरफुली, आप देखोगे जो भी लेटर है उसके एक लेटर बैक में आप जाओ, वही लेटर है ना। तो इस तरह से माइट के लिए क्या आ जाएगा आंसर, LHFGS, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब लिखा है, कूट भाषा में कंप्यूटर को PMOCRETU लिखा जाता है ना। तो किस विकल्प के लिए लिखा जाएगा। तो कूट भाषा में CELENORT को किस विकल्प के रूप में लिखा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है ना फ्रेंड्स। आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो। बाय द वे, हम तो बता ही रहे हैं, अभी कुछ देर में इसको बताते हैं। थोड़ा सा आप अपना भी ट्राई कर लो।
तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जैसे देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का उस वैल्यू पहले हमें पता होना चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी के लिए 1 आया, ओ के लिए 2 आया, एम के लिए 3 आया, पी के लिए 4 आया, यू के लिए 5 आया, टी के लिए 6 आया, ई के लिए 7 आया, आर के लिए 8 आया, है ना। तो और उसी प्रकार से कंप्यूटर को ये लिखा है PMOCRETUU। तो उसी प्रकार से पी के लिए क्या आया, 4 आया, और एम के लिए 3, ओ के लिए 2, सी के लिए 1, है ना। जो नंबर इसमें वही नंबर इसमें भी, आर के लिए 8, 7 के लिए ई, और 6 के लिए टी, यू के लिए 5, है ना। तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के लिए सी आ जाएगा, और 3 के लिए ई, 2 के लिए एल, ई के लिए 1, एन के लिए 8, 7 के लिए ओ, 6 के लिए आर, 5 के लिए टी, है ना। और फिर ई के लिए 1, एल के लिए 2, ई के लिए 3, सी के लिए 4, टी के लिए 5, आर के लिए 6, ओ के लिए 7, एन के लिए 8। तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ना, है ना फ्रेंड्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन SSC FCI में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए के लिए 5 आया, बी के लिए 6, सी के लिए 7, डी के लिए 8। तो 16, 5, 27, 29, 9, 23, 22, 23 की कौन सा शब्द बनेगा। तो फ्रेंड्स हमने बताया ना ऑलरेडी, आपको A to Z उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी के लिए कितनी वैल्यू हो गई 2, सी 3, है ना। इसी तरीके से आपको वैल्यू सब कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सवाल आप लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखो, अब 16 पूछा है, तो 16 - 4 करेंगे तो 12 आएगा। 12 के लिए कितना आया, L आया। क्या आया, L, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखना है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, आंसर लाना है। ऑप्शन नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लाना है। तो फिर क्या होगा, अब जैसे 16 है, 16 में 4 अगर माइनस करेंगे तो 12, 12 के लिए L आ जाएगा, है ना। अब L देखो किस में है, B में है, तो इसका मतलब B ही आंसर होगा। बाय द वे और भी देख लेते हैं। अब जैसे 5 है, तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 के लिए कौन सा लेटर आएगा, A आएगा, है ना। फिर 27 है, 27 में 4 माइनस किया, 23 आया, 23 के लिए कौन सा वर्ड आएगा, W आएगा। फिर 19 है, 19 में 4 माइनस किया, सब में देखो 4 माइनस कर रहे हैं सब में, है ना। 16 में भी 4 माइनस करेंगे, 5 में भी 4, 27 में 4 माइनस करेंगे, क्रमशः सब में 4 को माइनस करना है ना। तो 27 में 4 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, 23 के लिए W आएगा। और 19 में 4 माइनस करेंगे 25, 25 के लिए Y आएगा लेटर। फिर 29 है, 29 में 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 के लिए E लेटर आएगा। फिर उसी तरह 22 में 4 माइनस करेंगे तो 18, 18 के लिए R आएगा। फिर उसी तरह 23 है, 23 में 4 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, 19 के लिए S। तो आप देखेंगे B वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को गॉड लिखा जाता है तो फॉग को GOF लिखा जाता है, तो MOB को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और BEd में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लगा सकते हो, तो आप कमेंट में रिप्लाई करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। There are 4 options for you and you have select the proper answer and give your answer in comment section.
फ्रेंड्स अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो लास्ट में मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपका आंसर आया होगा, और नहीं भी आएगा तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसमें देख सकते हो जैसे डॉग को गॉड लिखा गया है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। उसी तरह फॉग का जस्ट अपोजिट GOF लिखा गया है ना, तो उसी तरह है मॉब का क्या हो जाएगा, बॉम हो जाएगा, BOM। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWZHT का अर्थ मदर होता है तो निम्न में किसका अर्थ सिस्टर होगा। LIC AO में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में रिप्लाई करते रहिए आप। एंड फ्रेंड्स इफ़ यू आर new on my channel, please subscribe this channel, therefore you can get the notification of my videos from time to time. Okay friends, कमेंट में रिप्लाई करते रहिए। सभी लोग कमेंट में रिप्लाई करते रहे भाई। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, +3 +2 +3 के अकॉर्डिंग इसमें जो है चेंज करना है ना। आप जैसे देखो P के लिए क्या आया, P का अर्थ मदर है ना, तो जैसे PQWZHT का अर्थ क्या है, मदर है, तो P के लिए क्या आया, M आया, है ना। तो आप कितने कितने लीटर का डिफरेंसेस में है, अब देखो MNOP इसमें 3 लीटर का डिफरेंस है ना। फिर देखो Q, O के लिए Q आया, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2। और फिर WOT के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3, है ना। उस तरह आगे भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, VKWZT आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं इस पे, चलते डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इस पर डिस्कस नहीं हुआ था, ये आपको होमवर्क में मिला था। And friends, if you have not watched my previous videos, please go in playlist and watch the videos whatever you would like to watch. Okay, and keep replying your comment sections. तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप रेड के लिए क्या आया, QZS आया, है ना। रेड के लिए क्या आया है, QZS आया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने वैसे आंसर सही दिया था सबने। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। अब रेड है, रेड के लिए QZS आया, तो R और Q के बीच में -1 का डिफरेंस हो गया, A और Z के बीच में भी -1, T और S के बीच में भी -1 का डिफरेंस है ना। उसी तरह मैट, तो M के लिए L, A के लिए Z और T के लिए S आ जाएगा -1 के डिफरेंस पे। तो मैट को क्या लिखा जाएगा, LZS लिखा जाएगा, है ना। मैट का आंसर क्या हो जाएगा, LZS। तो
तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।